नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि नोएडा अथॉरिटी में ऐसी 21 परियोजनाओं की सूची आपको बताऊँगा जहाँ पर कि आप फ्लैट खरीद सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से यहाँ अब कोई बाधा नहीं है, सारी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं और फ्लैट की रजिस्ट्री तुरंत हो सकती है। इसमें लगभग 21 परियोजनाओं में कुल मिलाकर 1100 फ्लैट्स हैं। अगर आपने इसमें पहले से फ्लैट ले रखा है तब आपकी रजिस्ट्री होने की पूरी तैयारी हो गई है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अब कोई बाधा नहीं है। आप बिल्डर से मिलकर अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्लैट खरीदना है और इंतजार कर रहे कोई ऐसी परियोजना मिले जहाँ की कोई बाधा ना हो, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सब कुछ क्लियर हो, उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। आप इन परियोजनाओं के खाली फ्लैट्स को खरीद सकते हैं और तुरंत इसकी रजिस्ट्री हो सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत जो भी बिल्डर्स परियोजनाएं अटकी पड़ी थी उन सब में काम तेजी से होने लगा है और बिल्डर्स को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वो अपनी अवशेष धनराशि जमा कराएं और जिस अनुपात में वो धनराशि जमा कराते जाएंगे उसी अनुपात में उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बिल्डर्स को एनओसी दे दी जाएगी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद। तो ऐसी 21 परियोजना के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जहां पर कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगभग 1100 फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराने के लिए अपनी समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब यहाँ के अलॉटी अपने बिल्डर से मिलके अपने फ्लैट की रजिस्ट्री तुरंत करा सकते हैं। और अगर कुछ फ्लैट्स खाली हैं तो नए लोग जो लेना चाहें वो बिल्डर से संपर्क करके इन परियोजनाओं में फ्लैट खरीद सकते हैं। उनके फ्लैट की तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी और कब्जा मिल जाएगा। अब कोई बाधा इन फ्लैट्स में नहीं है। दोस्तों, सूची शुरू करते हैं। आप देखिए अपने स्क्रीन पर और मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ। सेक्टर 75 स्थित एम्स मैक्स गार्डेनिया के भूखंड संख्या C और D में 201 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। भूखंड संख्या 1 में 114 और भूखंड संख्या 12 में 86 फ्लैट की रजिस्ट्री की जा सकती है। सेक्टर 75 स्थित एपेक्स ड्रीम होम प्राइवेट लिमिटेड में 101 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। मैक्स ब्लिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में 123 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। एम्स RG एंगल प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में 111 फ्लैट हैं। सेक्टर 121 स्थित आईवी काउंटी प्राइवेट लिमिटेड में 88 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। पूर्वांचल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 47 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। इसी तरह सेक्टर 144 गुलशन होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 49 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। सेक्टर 78 स्थित ऑरियन इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड में 41 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री की जा सकती है। सेक्टर 143B स्थित रानी प्रोमोटर्स में 34 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री हो सकती है। इसी तरह दोस्तों, सेक्टर 75 स्थित ई होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर में 29 फ्लैट्स हैं। सेक्टर 78 स्थित नेक्स्ट जेन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड में 16 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री हो सकती है। सेक्टर 75 स्थित इंडोसेम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में 16 फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री हो सकती है। वेलवेंट इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में 15 फ्लैट हैं जिनकी रजिस्ट्री हो सकती है। सेक्टर 137 स्थित गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड में 7, सेक्टर 108 स्थित डिवाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 6, IITL निम्बस हाइट पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 6, सेक्टर 137 स्थित इंपेरियल हाउसिंग वेंचर प्राइवेट लिमिटेड में 3, इसी तरह पारस सीजन्स हेवन प्राइवेट लिमिटेड के 2 और सेक्टर 107 स्थित सन वर्ल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 1 फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकती है। इस तरह दोस्तों, इस सूचना में कुल 21 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें 1097 फ्लैट्स ऐसे हैं जिनकी की रजिस्ट्री करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने अपने सारी क्लियरेंसेस पूरे कर लिए हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अब यहाँ के अलॉटी अपने बिल्डर से संपर्क करके रजिस्ट्री करा सकते हैं। या जो लोग फ्लैट यहाँ लेना चाहें और अभी तक इनके कोई फ्लैट अलॉट नहीं हुए इस लिस्ट में जो सूची है उसमें से, तो नए लोग भी इन फ्लैट्स को खरीद सकते हैं। अब कोई बाधा नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।